हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष तथा जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने ज्योति केस की जांच तेज करने, इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई सामने लाकर सभी असली दोषियों को जल्दी पकड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ज्योति के माता पिता, सगे संबंधी व आम लोग बीच बीच में इस केस के संबंध में उनसे बातचीत करते रहते हैं। परिजनों ने कुशाल भारद्वाज से मिलने की इच्छा जताई थी ताकि केस की जांच के मामले में हो रही लेट लतीफी को लेकर अगली योजना बनाई जा सके। कल भी इस बारे में परिजनों ने फोन कर उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। इसलिए आज सुबह ही कुशाल भारद्वाज ने स्वयं नकेहड़ गांव का दौरा किया तथा ज्योति के माता पिता व अन्य सगे संबंधियों के साथ बैठक कर उनको हौसला दिलाया कि केस की सच्चाई सामने लाने तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए वे संघर्ष जारी रखेंगे। इस अवसर पर ज्योति के रिश्तेदारों व ग्रामवासियों ने साफ कहा कि सभी लोगों को आपके ऊपर पूरा भरोसा है और जैसा आप तय करेंगे वैसे ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाकी सब नेता लोग तो घटना के 1 महीने तक उनके पास पहुंचे तक नहीं और बाद में भी सभी एक दिन मिलने की औपचारिकता पूरी कर फिर से गायब हो गए। इस अवसर पर कुशाल भारद्वाज ने कहा कि इस घटना से मानवता भी शर्मसार हुई है और मुझे भी न केवल जोगिंदरनगर बल्कि पूरी जिला व प्रदेश भर से फोन आते हैं तथा लोग यही पूछते हैं कि क्या दोषियों का पता चला या नहीं। वे मुझे इस संघर्ष में पूरा साथ देने का भरोसा भी दिलाते हैं। भराड़ू क्षेत्र में भी ये अपने आप में पहली ऐसी घटना है, इसलिए उस क्षेत्र के समस्त लोग भी इंसाफ की लड़ाई में पूरी तरह से हमारे संघर्ष को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्योति की तथाकथित गुमशुदगी के बाद 1 महीना तक तो किसी भी राजनेता या सैकड़ों समाजसेवियों ने इस मुद्दे को उठाने या ज्योति के माता पिता से मिलकर उनका दर्द बांटने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन उनका शव मिलने के बाद सभी नेता लोग मीडिया व सोशल मीडिया की टीमें साथ लाकर सांत्वना प्रकट करने व अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर चलते बने। उन्होंने कहा कि हमने 26 अगस्त को ही बड़ा प्रदर्शन करते हुए जब मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक व अन्य अधिकारियों को ज्ञापन दिए थे तथा ज्योति मामले की हर कोण से जांच करने और दोषियों को पकड़ने की मांग की थी, तो भी आम जनता को छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक पार्टी या नेताओं ने हमारा साथ नहीं दिया। जब हमने 14 सितंबर को सामूहिक उपवास व विशाल जुलूस का ऐलान किया तो उससे पिछली शाम को ही इस मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया गया। 14 तारीख को हुए प्रदर्शन में भी किसान सभा और महिला मंडलों से जुड़े हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया था कि 15-20 दिन में फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तथा जल्द ही सभी असली गुनहगारों को पकड़ लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने सरकार व सरकार की एजेंसियों पर भरोसा करते हुए कुछ दिन के लिए आंदोलन स्थगित कर रखा था। लेकिन घटना को बीते 2.25 महीने हो गए हैं और ज्योति का क्षत विक्षत शव मिले भी 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन न तो फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई है और न ही राज्य सीआईडी इस केस की सच्चाई सामने ला पाई है। इस संबंध में प्रदेश सरकार का सारा तंत्र खामोश है। उन्होंने कहा कि इस केस को हम दबने नहीं देंगे तथा इंसाफ लेकर ही रहेंगे ताकि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो सके। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि यदि जल्दी ही केस की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई और गुनहगारों को पकड़ा नहीं गया तो वे फिर से अगली कार्यवाही की घोषणा करेंगे। उन्होंने ज्योति के रिश्तेदारों व गांव वालों से कहा कि आप लोग न्याय के लिए संघर्ष की अगुवाई के लिए मुझ पर भरोसा करते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन संघर्ष के अगले चरण की घोषणा मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आप लोगों से सलाह लेकर ही करूँगा। जनता इस संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है। भराड़ू पंचायत के बहुचर्चित ज्योति प्रकरण को आज 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है।
आप सबको मालूम है कि 8 अगस्त को ज्योति गायब हुई थी और उसके बाद लंबे समय तक पुलिस उनको ढूंढने में नाकामयाब रही और शुरुआती स्तर पर जो पुलिस जांच प्रक्रिया थी वो ज़्यादा इस तरफ थी कि ज्योति कहीं जो है भाग गई और इसलिए बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ जो है जांच नहीं हो रही थी। इसीलिए जब सब लोग खामोश थे, परिजनों को कोई साथ नहीं मिल रहा था, तो हमने 26 अगस्त को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जोगिंदरनगर में किया था, धरना दिया था और उसके साथ साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अन्य जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपा था और उसके बाद हमने कहा था कि इसकी जांच प्रक्रिया तेज करो और हर एंगल से जांच की जाए, सिर्फ इस आधार पर जांच न की जाए कि ज्योति जो है किसी के साथ भाग गई है। उसके बाद पुलिस ने कोई एसआईटी भी बनाई, कुछ जांच प्रक्रिया तेज भी हुई, लेकिन कहीं पर भी जो है पुलिस ज्योति को ढूंढने में असफल रही। उसके बाद 7 सितंबर को ज्योति का क्षत विक्षत शव जो है ग्रुही गांव के पास ही 3-4 किलोमीटर दूर ऊपर की तरफ जो है घने जंगल के बीच में पेड़ पे कुछ हिस्सा पेड़ से लटका हो पाएगा और कुछ हिस्सा जो है जमीन में बिखरा पड़ा था। और उसके बाद हमने आह्वान किया था, क्योंकि पुलिस तब भी ये पता लगाने में नाकामयाब रही थी कि असलियत क्या है, कौन दोषी है, किसने जो है इस अपराध को अंजाम दिया है, या इस घटनाक्रम के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। और इसलिए हमने आह्वान किया था कि इस केस की पूरी सच्चाई पता करने के लिए जो भी असली दोषी हैं, नजदीक के हैं चाहे दूर के हैं, उनको जो है किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन दोषियों की पहचान करके उनको गिरफ्तार करके कानूनन उनको सजा मिलनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के हमने आह्वान किया था 14 सितंबर का कि हम सामूहिक उपवास करेंगे और उसके साथ साथ जो है एक बड़ा प्रदर्शन जो है जुलूस निकाल करके जोगिंदरनगर में करेंगे। लेकिन ज्योति के मायके पक्ष को और जो रिश्तेदार थे उनके ऊपर भी दबाव आना शुरू हुआ चौतरफा कि आप 14 सितंबर का जो आह्वान किया है कुशाल भारद्वाज ने या किसान सभा ने, उसमें मत। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदरनगर से जतिन लटावा की रिपोर्ट। पिया तोरा कैसा अभिमान, पिया तोरा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तोरा कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तोरा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।